यूपी के हमीरपुर जिले में एक सनसनीखेज वारदात मामला सामने आया है, जहां एक किसान की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। पड़ोसी से मामूली कहासुनी के बाद पड़ोसी ने अचानक किसान पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसको मौत के घाट उतार दिया। वो वारदात को अंजाम देकर आरोपी पड़ोसी मौके से फरार हो गया, जिसके चलते इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि वारदात की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी। अचानक इनका किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ और राम अवतार ने जो है कुल्हाड़ी से मार करके इनकी जो है हत्या कर दी है। इस पर तत्काल जो है संबंधित थाने की पुलिस और क्षेत्राधिकारी वहाँ मौके पर पहुँचे। सबको जो है कब्जे में लेकर के उसको पीएम के लिए भेज दिया गया है। इसमें मुकदमा जो है पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए जो है लगातार टीमें दबिश दे रही हैं और जल्दी ही हम अभियुक्त को गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजेंगे। सावन में चलने वाली कांवड़ यात्रा पर इस बार कोरोना वायरस के कारण रद्द कर दी गई। कोरोना वायरस की वजह से कांवड़ यात्रा को इस बार रद्द किया गया है। यह तस्वीर है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की, जहां अंबाला हरिद्वार हाईवे पर कांवड़ यात्रा के दौरान हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के लाखों कांवड़िए इसी हाईवे से होते हुए हरिद्वार से गंगा जल लेने जाया करते थे। इसी हाईवे पर जगह जगह कांवड़ यात्रियों के लिए सेवा शिविर भी लगाए जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। सड़कों पर स्थानीय लोगों की आवाजाही दिखाई दे रही है। अभी कांवड़ यात्रा रद्द है, तो कोई इस समय नहीं आ रहे हैं और कमेटियों ने स्वतः सबसे अनुरोध किया है और सबसे एक निर्णय किया है कि इस बार वो नहीं करेंगे। दहेज के मामले में जांच करने गए पुलिस के एक अफसर को राजस्थान के भरतपुर की एसीबी टीम ने रंगे हाथों 30,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में ही हड़कंप मच गया। बता दें कि उप निरीक्षक प्रेमपाल दहेज के मामले में भरतपुर के भुसावर में तफ्तीश करने गए हुए थे, जहां पुलिस कांस्टेबल राजवीर सिंह के खिलाफ उसकी पत्नी ने थाना मगोरा में दहेज का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद दोनों में फैसला कराने को लेकर के थाना मगोरा के उप निरीक्षक प्रेमपाल ने 1 लाख की रिश्वत मांगी थी, जबकि 10,000 रुपये पहले ही दिए जा चुके थे। बाकी के पैसे 30,000 रुपये की 3 किस्तों के रूप में देने थे। जैसे ही दरोगा प्रेमपाल रिश्वत की पहली किस्त लेने कांस्टेबल राजवीर सिंह के घर पहुंचा, वैसे ही एसीबी भरतपुर की टीम ने 30,000 रुपये की राशि के साथ आरोपी दरोगा प्रेमपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मैं गया वहाँ पे 307 बनी था, तो वहाँ राजीनामा हमारा पति पत्नी में दोनों में बीच में हो गया और लिखित में हम दरोगा जी को दे के आ गए। उसके बाद में उन्होंने वो ले भी लिया। फिर मेरे से वो बोले कि इसमें 307 धारा और 2 नाम काटने के मैं 40,000 रुपये लूँगा, जिसमें से 10,000 रुपये मैं दे चुका हूँ, जिसकी मैं एसीबी को सत्यापित भी करवा चुका हूँ। उसके बाद 30,000 रुपये लेने यहाँ आ गया और उसके बाद में कासगंज जनपद का कार्यभार आज नए एसपी बोत्रे रोहान ने संभाला है। उन्होंने कासगंज पहुंचकर आज अपना पदभार ग्रहण किया है। एसपी बोत्रे रोहान ने कहा कि कासगंज जनपद में अपराधों की पूरी तरह से खत्म किया जाएगा और पेशेवर अपराधियों पर नजर रखकर उन्हें चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है यहाँ पे तो उसकी समीक्षा की जाएगी, उसको कंट्रोल करने का पूरी तरीके से कंट्रोल उसको किया जाएगा। साथ ही में कोविड रिलेटेड भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करवाना, चालान है इत्यादि, और बाकी जो भी क्राइम हो रहा है उसके ऊपर तेज़ी से काम करते हुए जो भी मुलजिम उसमें है उनको अकाउंट फॉर करना, उनको सज़ा दिलवाना प्रबल पैरवी करके, ये प्राथमिकता रहेगी। साथ ही में महिला अपराध बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर भी खासा फोकस रहेगा। हमीरपुर के पीएससी सुमेरपुर के सामने तपोभूमि में सबू एम्बुलेंस के चालक व परिचालक चक्का जाम करते नजर आए। चक्का जाम में पायलट व ईएमटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ठेका प्रथा बंद करने को लेकर भी प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में शहीद हुए एम्बुलेंस कर्मियों को 50 लाख की बीमा राशि मुहैया कराई जाए और समस्त 108 व 102 ALS कर्मचारियों को NHM में सम्मिलित किया जाए। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मांगे न मानने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। आज से हम लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। हमारी जो LS सपोर्ट चल रही है उनके 1200 कर्मचारी निकाले जा रहे हैं।
उन्हीं के लिए समायोजन कराने के लिए हम लोगों ने धरना दिया है। और हमारी दूसरी जो मांग है वो NHM में करने के लिए है। जब तक हमारी सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। मुजफ्फरनगर जनपद के जानसठ कोतवाली क्षेत्र के अहरोड़ा गांव में 15 जुलाई को पूर्व प्रधान मांगेराम की गोली मारकर हत्या करने के बाद पहचान मिटाने के लिए सब पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी, जिसमें पुलिस ने आज इस घटना में अभियुक्त गोविंद उर्फ गोविंदा को मुठभेड़ के बाद काटका गांव के जंगल से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपी को जेल भेज दिया है और बाकी फरार आरोपियों की तफ्तीश में जुटी है। पहले उनकी हत्या की गई, उसके बाद शव को जलाने के लिए उसमें पेट्रोल डाल करके आग लगाई गई। इस सनसनीखेज हत्या का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्यवाही करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें 5 अभियुक्तों को नामजद किया गया था, जिसमें पूर्व रंजिश की बात आई थी। उसमें एक अभियुक्त को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। आज उसका जो मुख्य अभियुक्त है गोविंद उर्फ गोविंदा, उसकी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस मुठभेड़ हुई है, उसमें उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके कब्जे से तमंचा और कारतूस वगैरह बरामद किए गए हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस ने 50,000 रुपये के इनामी मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है, जो साल 2012 में अपनी पत्नी की हत्या कर देने के बाद फरार हो गया था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी मनोरंजन उर्फ मनोज को उड़ीसा पुलिस के सहयोग से उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। आरोपी मनोज उर्फ मनोरंजन ने अपनी पत्नी गीता से साल 2007 में प्रेम विवाह किया था और कुछ साल बाद मनोज और गीता अलग अलग रहने लगे थे। पति से अलग रहकर गीता घरेलू मेड का काम करने लगी थी और 29 अक्टूबर 2012 को जब गीता थाना इंदिरापुरम क्षेत्र के वसुंधरा इलाके में घरों में काम कर वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में उसके पति मनोज ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद मृतका के भाई ने मनोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन मनोज मौके से फरार हो गया और पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, जिसके बाद सिलसिलेवार तरीके से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब मनोज को उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। 2007 में इसने गीता यादव जो उसके कलर लैब में काम करती थी, उसके साथ प्रेम विवाह किया था। 2010 से इसकी पत्नी से इसका अनबन रहने लगा। पत्नी इससे अलग रह के मेड का काम करती थी। एक दिन सुबह 8 बजे घटना के दिन अपना काम करके वो अपने घर जा रही थी, उसी दौरान रास्ते में इसने गोली मार करके अपनी पत्नी गीता की हत्या कर दी।